जय हिंद। दोस्तों, आज का टॉपिक एज आयु से संबंधित प्रश्न है। और वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है ना। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, तभी आप लोग को क्वेश्चन सभी के सभी समझ में आएगा। बीच में स्किप कर दीजिए दोस्तों, आप लोग आधा अधूरा क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद नहीं आए तो वीडियो को तुरंत डिसलाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान और कॉन्सेप्ट से, सिंपल कॉन्सेप्ट से आप लोग को समझाने का बहुत ही प्रयास करूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, लेट नहीं करते हुए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी की उम्रों का गुणनफल 27 है, उनकी उम्रों का योगफल 12 है, 12 वर्ष है, तो उम्रों के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए दोस्तों, गुणनफल का मतलब क्या हुआ, ए बी दिया हुआ है मेरा 27, ए प्लस बी दिया हुआ है मेरा योगफल 12, पूछ रहा है ए माइनस बी। यहाँ तक आप लोग समझ गए, ए माइनस बी बराबर वाट। ए बी दिया हुआ है, ए प्लस बी भी दिया हुआ है, ए माइनस बी पूछ रहा है। आप लोग को यहाँ पर ज्ञात हुआ दोस्तों, यहाँ पर मेरा फॉर्मूला लग रहा है, सूत्र लग रहा है, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये वाला सूत्र आप लोग लगा दीजिए। ये तो क्वेश्चन ही दोस्तों, ये उतारने का कोई मतलब नहीं बनता, ये क्वेश्चन ही है अभी, ठीक है ना। ये पूरा भी क्या है, क्वेश्चन। तो यहाँ पर ए प्लस बी पर होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो आ जाएगा, यहाँ पर अंतर पूछ रहा है ना, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर। एक मिनट दोस्तों, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर बराबर, तो आ जाएगा ए प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस 4ab। समझ गए। ए प्लस बी का मान है आपका 12, सॉरी ए प्लस बी का मान क्या है, हाँ 12। 12 का स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा 144, 144। अब माइनस यहाँ पर 4ab, ए बी का मान है 27, गुना 4 की जगह आपका आ जाएगा 108। तो 144 और 108 में अंतर है दोस्तों 36 का, ठीक है ना। अब देखिए ये मेरा 36 आ गया, लेकिन ये जो a माइनस बी पर होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर इधर आकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका रूट में। तो a माइनस बी का मान क्या आ जाएगा, रूट 36 बराबर 6। 6 आपका आंसर आ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल था दोस्तों, ए माइनस बी पर आप लोग फॉर्मूला लगाइएगा, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर बराबर टोटल का टोटल आपका प्रोसेस बन जाएगा। आसान क्वेश्चन था। आते अपने अगले क्वेश्चन पे। 10 वर्ष पहले राम की आयु 20 वर्ष बाद के आयु का 1/3 है, राम की वर्तमान आयु क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। इसको दो तरीके से बनाऊंगा, पहला और दूसरा तरीका से। पहला तरीका एक बार देख लीजिए आप लोग कि 10 वर्ष पहले राम की आयु, राम मतलब आर, 10 वर्ष पहले की आयु 20 वर्ष आर प्लस 20, बाद की आयु का 1/3 है, समीकरण के अनुसार हो दोस्तों, ठीक है ना। 10 वर्ष पहले की राम की आयु 20 वर्ष बाद की आयु का 1/3 है। 10 वर्ष पहले आर माइनस 10 माइनस से इंडिकेट किए पहले को, 20 वर्ष बाद आर प्लस 20 प्लस से इंडिकेट किए बाद को। वर्तमान आयु क्या है, देखिए दोस्तों, मतलब कि आर निकालिएगा आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो ये लिखे हैं, ये 3000 के क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 3 गुना आर, 3r माइनस 30 बराबर आर प्लस 20, तो 2r बराबर हो जाएगा दोस्तों 50, आर बराबर आपका निकल जाएगा 25 वर्ष। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए। समझ गए ना, सिंपल था। 10 वर्ष पहले की आयु आर माइनस 10 बराबर 20 वर्ष बाद की आयु का 1/3 है, आर प्लस 20 का 1/3। यहाँ तक क्वेश्चन जो कर रहा है वही किए, आपका आंसर निकल गया। समझ गए ना। एक और तरीका देखते हैं, देखिए एक दूसरा तरीका है। एक मिनट, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, 10 वर्ष पहले किससे इंडिकेट करेंगे, माइनस से। 10 वर्ष पहले वाई मतलब वर्ष, आयु 20 वर्ष बाद किससे इंडिकेट करेंगे, प्लस से, वर्ष बाद का 1/3 है, इसका 1/3 मतलब 1/3। 1/3 का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये जो है ना, 10 वर्ष पहले 20 वर्ष बाद 1/3 का मतलब 20 3 को बताएगा, 10 ऊपर वाला अंश को बताएगा, 20 अंश को बताएगा। जब भी ऐसा 10 वर्ष पहले बराबर 20 वर्ष बाद का 1/3, तो ये जो बार बराबर के इस पार वाला होता है, का के इस पार वाला, यहाँ पर गुना के बगल वाला, ये हमेशा हर को बताता है। अब बाकी जो बराबर के इस पार वाला होता है, ऊपर वाला अंश को बताता है। ये आप लोग को मैंने बहुत वीडियो में बताया दोस्तों, रेशियो का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका अनुपात हो जाएगा, क्या जानते हैं, यहाँ पर आपका अनुपात हो जाएगा, ये 20 बताएगा 3 को,
और ये ऊपर ला 1 बताता 10 को। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ तक आप लोग समझ गए ना। 1/3 है तो 20 3 के लिए और 1 10 के लिए, आप लोग समझ गए होंगे। 10 वर्ष और 20 वर्ष में कितने का डिफरेंस है? 10 का, सॉरी -10 और +20 में कितने का डिफरेंस है? 30 का डिफरेंस है, ठीक है ना। यहाँ पर 1 और 3 में कितने का डिफरेंस है? 2 का, समझ रहे हो ना। ऊपर में माइनस कितने का डिफरेंस है? 30 का। नीचे में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 10 वर्ष पहले 20 वर्ष बाद में 30 का डिफरेंस। अनुपात में 10 वर्ष पहले 20 वर्ष बाद में 2 का डिफरेंस। तो डिफरेंस का तुलना डिफरेंस है, समझिए, डिफरेंस का तुलना डिफरेंस है। पूछ रहा है कि राम की वर्तमान आयु निकालना है। तो वर्तमान का तो यहाँ कोई चर्चा नहीं, तो पहले क्या निकालेंगे? 10 वर्ष पहले का निकाल लीजिए। 10 वर्ष पहले का मतलब किससे गुना है? ये क्या है? 1 से गुना, गुना 1 से। तो 2 से कटेगा 15 बार में, तो यहाँ पर निकला 15 गुना 1 15 वर्ष। ये जो 1 से गुना किए 10 वर्ष पहले का निकला 15 वर्ष, तो आज क्या आ जाएगा? 15 10 25 साल। ऑप्शन नंबर आंसर। चलिए यहाँ 20 वर्ष बाद का निकालते हैं। अधिक का, ये 30 का तुलना 2 से कर लिए। 20 वर्ष बाद निकालना है तो 3 से गुना होगा। यहाँ पर 2 से 15 15 तिया 45। ये जो 45 आया मेरा, ये 20 वर्ष बाद का आया। तो वर्तमान में क्या होगा? 20 वर्ष घटा दिए, 20 वर्ष बाद का आया है ना, वर्तमान में आएगा 20 वर्ष घटाइएगा तो आ जाएगा 25 वर्ष। 45 में 20 वर्ष घटाइए 25 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। तो अब दोनों में किसी तरीका से निकाल सकते हैं दोस्तों, दोनों ही बेस्ट तरीका, आपको जो अच्छा लगता है उसी से बनाइए। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विजय की उम्र सूरज से 11 वर्ष अधिक है। यदि दोनों की उम्रों का योगफल 29 वर्ष हो तो सूरज की उम्र क्या है? विजय की उम्र सूरज से 11 वर्ष अधिक, तो विजय बड़ा है और छोटा कौन है? सूरज। विजय माइनस सूरज बराबर 11, समझ गए ना। विजय की उम्र सूरज से 11 वर्ष अधिक है, मतलब दोनों के उम्र के बीच का अंतर क्या है? 11। मान लीजिए इसका 10 है तो उसका क्या है? 11 10 21। दोनों, इसका इससे 11 वर्ष बड़ा है, ठीक है। कितने का डिफरेंस आया? 21 का 11 का डिफरेंस आया। अंतर कितने का है? 11 का। दोनों की उम्रों का योगफल क्या है? विजय प्लस सूरज 29 वर्ष। अब आप लोग समझ गए होंगे कि सूरज का उम्र कैसे निकालना, विजय का कैसे निकालना है। लेकिन मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, 2 समीकरण आए, विजय ए माइनस बी ए प्लस बी, विजय माइनस सूरज विजय प्लस सूरज, यहाँ पर आपको बड़ा कौन है? विजय, क्योंकि जो बड़ा है उसी में तो छोटा घट रहा है ना। बड़ा विजय हो गया क्योंकि विजय का उम्र सूरज से अधिक है, बड़ा विजय हो गया। तो बड़ा निकालने के लिए आपको ये दोनों को एक बार जोड़ के 2 से भाग, और छोटा निकालना है को दोनों को घटा के 2 से भाग। मन में ही कर सकते हैं। तो बड़ा विजय का निकालना है तो 29 से 11 को जोड़ दीजिए। 29 से 11 कितना हो जाएगा? 9 1 10 2 1 3 40। 40 को 2 से भाग दीजिएगा तो 20 साल निकल जाएगा विजय का। सूरज का निकालना है तो 29 और 11 का अंतर क्या आ जाएगा? 9 में 1 गया 8, 2 में 1 गया 18। इसको 2 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा कितना आपका? 9 वर्ष। ये निकल जाएगा बस सूरज का। यहाँ पर 40/2 आता है, 40/2 दीजिएगा भाग, तो यहाँ पर 20 निकल जाएगा जो निकाले भी। तो सिंपल है दोस्तों, यहीं पर आप लोग क्वेश्चन, यह मैंने आपके समझाने के लिए बताया। सूरज का निकल गया 9 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया आपका। सूरज की उम्र पूछ रहा है, लेकिन ये समझाने के लिए लिखा। क्वेश्चन तो यही क्वेश्चन में ही बन रहा है। कैसे? देखिए, ये यहाँ पर विजय और सूरज का उम्र 11 से अधिक, मतलब दोनों का अंतर 11 है, दोनों का योगफल 29 है। सूरज का पूछ रहा है, मतलब विजय का यहाँ क्या बोल रहा है? विजय का उम्र सूरज से अधिक है, मतलब विजय बड़ा है, सूरज छोटा है। छोटा वाले निकालना है ना, तो 29 में 11 घटा दीजिए, 2 से भाग दीजिए। 29 में 11 घटाइएगा तो 18/2, मतलब 9 आंसर आ गया आपका। विजय का पूछता तो 29 + 11 जोड़ के 40/2 से भाग देते 20 आ जाता है। ये समझाने के लिए था दोस्तों, क्वेश्चन आपका यहीं बन जाता है। बड़ा 2 से जोड़ के 2 से भाग, छोटा घटा के 2 से भाग। बहुत बार यूज होगा दोस्तों, याद रखिएगा। राम की उम्र हरि की उम्र से 8 वर्ष ज़्यादा है, उसकी उम्रों का योगफल 32 वर्ष है। हरि की उम्र राम की उम्र का कितना % है? ठीक है, वहाँ तक तो सही है क्वेश्चन। उसके बाद परसेंटेज पूछ रहा है, वो भी निकालेंगे। राम की उम्र हरि से 8 वर्ष ज़्यादा है, कौन बड़ा है? राम बड़ा है, हरि छोटा है। तो राम के लिए क्या करेंगे? राम का उम्र क्या है करेंगे? और दोनों का अंतर दिया हुआ है 8, योगफल दिया हुआ है 32। बड़ा राम है, छोटा हरि है, तो बड़ा के लिए 32 8 40 जोड़ के 2 से भाग, 32 8 40/2 मतलब 20। हरि के लिए 32 में 8 गया 24/2 मतलब 12। तो हरि का उम्र निकल गया, राम का उम्र निकल गया। बहुत ही आसान था, कुछ नहीं था दोस्तों। बड़ा के लिए जोड़ के 2 से भाग, छोटा के लिए घटा के 2 से भाग। पिछले क्वेश्चन में आप लोग को बता दिया मैंने।
पूछ रहा है हरि की उम्र राम की उम्र से कितना प्रतिशत कम है। ये हरि का कम है, ये जो हरि का है 12, राम का है 20, कितना प्रतिशत कम है, कितना कम हुआ है यहाँ पर, कितना कम हो रहा है 8। हरि की उम्र राम की उम्र से कितना कम है, 8 कम है। किससे, राम की उम्र से। 20 से 8 का तुलना 20 से, परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए। 20 पंचे 100, 8 पंचे 40%। समझ गए ना, क्वेश्चन में ही बन रहा है। हरि की उम्र राम से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है 8। किससे, राम से। राम का क्या है 20, 20 से तुलना की है। किससे तुलना करना है नीचे, कितना कम है 8। किससे, राम से, तो 20 से तुलना की है। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 8/20 गुना 100 कटाइएगा, 40% आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए ना। पहले आप लोग को दोनों का उम्र निकालना है, वो तो आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। बड़ा के लिए जोड़ के 2 से भाग, छोटा के लिए घटा के 2 से भाग, दोनों का निकालना था, दोनों का निकाल लिया। कितना कम है तो वो आप लोग निकाल लीजिएगा, परसेंटेज आ गया। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए की उम्र बी की उम्र से 2 वर्ष कम है, यदि उनकी उम्रों का भागफल 1.4 हो तो ए की उम्र क्या है। देखिए दोस्तों, आसान क्वेश्चन है बहुत ही। ए की उम्र बी से 2 वर्ष कम है और उनका भागफल दिया हुआ है। जब भी उम्रों का भागफल दिया रहा है ना, तो वहां पर आप लोग को याद रखना ये वो ए और बी को इंडिकेट कर रहा है। समझ गए ना, भागफल दिया रहा है तो ए और बी को इंडिकेट कर रहा है। उनकी उम्रों का भागफल मतलब A/B बराबर मेरा क्या है 1.4, पॉइंट हटाइएगा 10 आएगा, नीचे 5 से कटेगा, 2 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा 5 बार, मतलब ए का मान 7, बी का मान 5। ए बी की उम्रों का 2 वर्ष कम है, यहाँ कितना कम है, हम लोग जो निकाले अनुपात में कितना कम है 2, और वहाँ भी कितना कम है 2। कम का तुलना कम से, पूछ क्या आ रहा है, एक की उम्र क्या है, एक की क्या है 7 से गुना कर दीजिए, 2 2 कट जाएगा, 7 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान था दोस्तों, कुछ नहीं था, तुलना करना है सिर्फ। भागफल दिया हुआ है, भागफल से निकाल लीजिएगा दोनों का उम्र, कितने का डिफरेंस आ रहा है 2 का, यहाँ कितने का आ रहा है 2 का, तुलना कर लीजिए। पूछ रहा है एक का 7 से गुना, बी का पूछता 5 से गुना। बनवारी महेंद्र से 7 वर्ष बड़ा है, यदि मनवारी 2001 में पैदा हुआ तो महेंद्र कब पैदा हुआ। दोस्तों क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन आप लोग को मात्र ये 30 सेकंड में बनाना है, ठीक है ना। ईमानदारी से बनाइएगा दोस्तों, 30 सेकंड से एक भी सेकंड ज़्यादा ना होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 30 सेकंड में एक ही बार में आपको करेक्ट आंसर देना है। कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों किसने बनाया किसने नहीं बनाया, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।